है दोस्तों, कक्षा 10 का विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो आज और दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लेना और तैयार भी कर लेना। इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटी होती है, और द्वारक होता क्या है इसको भी देख लो। इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, यहाँ पे भी देखो बता दे रहे हैं। m1 और m2 के बीच की जो दूरी होती है यही क्या होता है, दर्पण का द्वारक। और वक्रता त्रिज्या होगी केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उसके बाद आ जाओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण जब हम ले लिए, अवतल दर्पण हमारा m1 और m2 है। हम अवतल दर्पण हमारा m1 और m2 है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। और ये B पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत हमारा हो गया पॉइंट बी। यहां से जब प्रकाश चलेगी तो जैसे ही दर्पण पे पड़ेगी, दर्पण से परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। और मुख्य फोकस कहाँ होता है, बता ऊपर पढ़ चुके हैं। मुख्य फोकस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसको 20 से होकर के जाएगी। एक अवतल दर्पण m1 और m2 है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। यदि फोकस दूरी कितना है, PF, फोकस दूरी PF बराबर हम ले लेते हैं स्मॉल f। ये दूरी हम पूरा ले लिए स्मॉल f, और ये पूरा दूरी हम यहां से लेकर के यहां तक ये ले रहे हैं कैपिटल R। तो फोकस दूरी f इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या r/2। इसको हम फार्मूला के रूप में स्मॉल f इज इक्वल टू r/2 इसे नोट कर लेते हैं। वैसे ही सेम उसी तरह से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी थोड़ा सा बनाने में यहाँ पे देखो चित्र में डिफरेंस है, बाकी फार्मूला सेम है। चित्र में इसके डिफरेंस है बट फार्मूला चेंज है, मतलब सेम है, बस हमारा डायग्राम चेंज है। तो इसमें जो हम फोकस मतलब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये है मुख्य अक्ष, इसमें प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसके बाद इस वाले परावर्तित किरण को, जो परावर्तित किरण होगा उसे ही हम आगे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, जहां पर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को कट करेगा वही हमारा मुख्य फोकस होगा। और श्योर है कि ये कहां पर कट करेगा, P और C के बीच में कट करेगा। कब, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब के लिए, ऊपर पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। तो ये हमारा N और C ये भी लाइन बना है, तो ये भी मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये क्या है। तो इसे भी जान लो कि नॉर्मल है, जिसे हम लोग कहते हैं अविलंब। प्रकाश की परिभाषा में पढ़े होंगे परावर्तन के नियम में। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जो अविलंब वहां है वही अविलंब यहाँ पर है। ये अविलंब हमारा क्या है, दर्पण पर एकदम परपेंडिकुलर 90 अंश का कोण, मतलब लंब है इस पर, 90 अंश इधर 90 अंश इधर, इस तरह से ये कट करेगा। तो PC हमारा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, और PF फोकस दूरी स्मॉल f। आ जाओ यहाँ फार्मूला लिखते हैं। मान लिया दर्पण हमारा m1 और m2 उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C। तो फोकस दूरी F इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या r/2। इसे फार्मूला के रूप में राइट कर लो, F इज इक्वल टू r/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तैयार कर लेना। और ये एग्जाम में हर बार 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर भी पक्का पूछता है।
नहीं 2 नंबर में पूछेगा, ऑप्शनल में पूछ लेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, उसमें ऑप्शन रहेगा, ये भी ऑप्शन रहेगा। r इज इक्वल टू, छोड़ो यहाँ पे लिख देते हैं, r इज इक्वल टू f अपॉन 2, या फिर f इज इक्वल टू 2r, या फिर r इज इक्वल टू 2f, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, इस तरह से आता है। तो हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले से देखो आया है, f इज इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन 2, तो r इज इक्वल टू, जो बटे में इधर गुणा में हो जाएगा 2f, ये हो गया, यही वाला फार्मूला है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शनल में पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लो। मान लो ऑप्शनल में आ रहा है तो 1 नंबर कट ना पाए, और उसमें 2 नंबर में पूछ रहा है तो पूरा ये सब लिखना पड़ेगा, और चित्र भी बनाना पड़ेगा, चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे पूरा नोट कर लेना है, फिर स्क्रीनशॉट मार लेना, अपना नोट्स में बना लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। अगला टॉपिक बाद में करते हैं।